मेरा नाम अदिति है। पेपर 1 आपका जो रहेगा और जो पूरा पेपर 2 रहेगा आपका, उसमें पूरा कंप्लीट टेक्निकल वाला पार्ट जो है वो मैं आप सभी लोगों को पढ़ा रही हूँ। प्रोग्रामर वैकेंसी के लिए अगर आप सभी लोग तैयारी करना चाहते हैं तो आप सब लोगों को मैं ये बता दूं कि अपना जो है वो कंप्लीट कोर्स है जो कि क्लास 24 एप्लीकेशन पर अपन लेके आए हैं। इस पूरे कंप्लीट कोर्स के अंदर आप सभी लोगों को डिटेल के अंदर टेक्निकल और नॉन टेक्निकल वाला पार्ट पूरा करवाया जाएगा। तो आप राजस्थान एग्जाम्स पे जाओगे क्लास 24 एप्लीकेशन पे, क्लास 24, ठीक है, ये एप्लीकेशन का नाम है जिस पर आप जाओगे। आरपीएससी प्रोग्रामर का कोर्स इस तरीके से आपको दिखेगा। कोर्स के फीचर्स, पूरा अबाउट कोर्स के अंदर स्केड्यूल, सारी चीजें आपको मिल जाएगी और टेक्निकल प्लस नॉन टेक्निकल की सारी क्लासेस आपको मिलेगी, है ना। 5+1 सीरीज अभी चला रखी है जिसके अंदर 5 दिन आप लोगों को मैं क्लासेस रिकॉर्ड करके दे रही हूँ और जो आप लोगों का 6th डे होता है उसमें आप लोगों का लाइव डाउट क्लियरिंग सेशन होता है जिसमें पूरा रिविजन, साथ ही साथ आप लोगों की प्रीवियस या नेट और गेट के एमसीक्यूज जो है वो होंगे। अभी इसको शुरू किए हमें 1 ही वीक हुआ है। अगर आप ज्वाइन करना चाहते हो तो 5000 इसकी फीस है, ठीक है। आपके लिए जो प्रोग्रामिंग वाला यूनिट है वो कंप्लीटली लाइव होगा क्योंकि वो मैं लाइव ही पढ़ाऊंगी। बाकी जो सेशंस मुझे ऐसा लगता है कि आप सभी लोगों को रिक्वायर्ड हैं वो मैं आपको रिकॉर्ड करके दे रही हूँ। कंप्लीट रोड मैप मैंने आपको पहली क्लास में समझा दिया था। अब मैं पूरा यूनिट वाइज, जैसे डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है उसका कंप्लीट रोड मैप अलग से आप लोगों को देती हूँ, नेटवर्किंग का अलग से आपको दूंगी। तो ये सारी की सारी चीजें अगर आप लोगों को रिक्वायर्ड है, आप कोर्स लेना चाहते हैं तो आप लोगों के लिए जो है ये कोर्स ऑलरेडी चल रहा है, ठीक है। क्लास 24 एप्लीकेशन पर आप जाके इस कोर्स को ले सकते हैं। क्लासलेस एड्रेस आप लोगों को गिवन है /27 गिवन है, यानी कि स्टार्टिंग के जो 27 बिट्स है वो नेटवर्क के लिए रिजर्व है। तो बचे कितने? 5 बिट्स आप लोगों के बच गए हैं होस्ट के लिए। सबसे पहले तो हमको ये देखना है 27 बिट्स जो है वो आपके नेटवर्क के लिए रिजर्व है। आपसे ही कह रहा है कि जो द नंबर ऑफ एड्रेसेस इन द नेटवर्क विल बी व्हाट, किसी भी एक नेटवर्क के लिए बात की जा रही है। बहुत ही बेसिक सा सवाल है, आई थिंक इसका तो जवाब आप लोगों को आता ही होगा। मैम कैसी बात कर दिए, होस्ट तो 2 की पावर 5 यानी टोटल 32। एक नेटवर्क के अंदर 32 एड्रेस होंगे, है ना। नेक्स्ट देखिए, द रिप्रेजेंटेशन ऑफ द 4 बिट कोड जो है इनटू 7 बिट इवन पैरिटी हैमिंग कोड कितना होगा। चलिए जी, हैमिंग कोड का क्वेश्चन आ गया। अच्छा, आप मुझे बता सकते हैं हम लोगों का इवन पैरिटी या ऑड पैरिटी। इवन पैरिटी मतलब क्या होता है? इवन नंबर ऑफ टाइम्स 1 आ रहा है, इवन नंबर ऑफ टाइम्स हमारा 1 आ रहा है किसी भी बिट रिप्रेजेंटेशन के अंदर, कोड रिप्रेजेंटेशन के अंदर, तो पैरिटी आती है 0। और अगर ऑड नंबर ऑफ टाइम्स आप लोगों का 1 आ रहा हो तो पैरिटी आती है 1। क्या ये मैंने सही बोला है? क्या ये मैंने सही बोला है? बताइए जी। अब ये सब तो बात की बात हो गई। अब मैम आप देखिए यहां पर आप लोगों को बोला हुआ है कि 4 बिट कोड है 101 इस तरीके से ना, 110, इसको 7 बिट के अंदर डालना है इवन पैरिटी के साथ में। तो हम कैसे डाल सकते हैं? तो हमको पता है यहाँ पर हम लोगों का जो बिट रिप्रेजेंटेशन है वो कुछ इस तरीके से होगा। यहाँ पर मैं बिट्स लिखूंगी, है ना, यहाँ पर मैं बिट्स लिखूंगी और नीचे मैं उनके बताऊंगी कि क्या क्या उनका सिग्नलिंग हो सकते हैं। टोटल 7 लिखना है तो 1 2 3 4 5 6 और 7, इस तरीके से 7। ये हमारी पोजीशन भी मान सकते हैं आप सभी लोग जानते हैं रिडंडेंट बिट्स जो होते हैं वो हमेशा 2 की पावर वाली पोजीशन पे ही आते हैं, हमेशा 2 की पावर वाले पोजीशन पर ही आएंगे। तो 2 की पावर 0, 2 की पावर 1 और 2 की पावर 2 इन्हीं पर आ सकते हैं। पैरिटी वाले कहाँ पर आएगा? 2 की पावर 0 तो यहाँ पर आ गया, 2 की पावर 1 यहाँ पर आ सकता है, यहाँ नहीं आ सकता, यहाँ आ सकता है 2 की पावर 2, इसके अलावा कहीं नहीं आएगा। तो यहाँ पर डेटा 1, यहाँ पर डेटा 2, यहाँ पर डेटा 3 और यहाँ पर डेटा 4। तो ये हमारा हो गया डेटा और ये हो गई हमारी पैरिटीज। अब क्या करना है? बस निकालना है ये जो आप लोगों का P1 है इसकी वैल्यू कौन कौन डिसाइड करेगा, ये निकालना है। जो P2 है इसकी वैल्यू कौन कौन डिसाइड करेगा और जो P3 है उसकी वैल्यू कौन कौन डिसाइड करेगा, ये डिसाइड करना है। अच्छा, ये डिसाइड कैसे होगा मैम? ये कैसे डिसाइड होगा बताओ? सबसे पहले आप लोगों को डेटा वैल्यूज लिखनी होगी। तो मैं यहाँ पर डेटा वैल्यूज लिख देती हूँ। देखो डिफरेंट कलर से लिख रही हूँ। आपके पास में 1
1 0 1 है। किसी को कोई दिक्कत यहां तक है ना? मैंने अपनी मर्जी से इसको 1 इसको 1 इसको, मैं सिर्फ एमएसबी टू एलएसबी चल रही हूँ, एमएसबी से एलएसबी की तरफ चल रही हूँ। एमएसबी पे मैंने 1 लिया हुआ है, 1 2 की पावर 0 होता है तो 1 होता है, तो उस पर मैंने फर्स्ट पैरिटी। सेकंड पैरिटी, यार ये क्या गड़बड़ करवा दी होगा, ये पैरिटी 2 होगा, ये पैरिटी 3 होगा। हाँ अब ठीक है, हाँ मैम, है ना? आपने ये फर्स्ट पैरिटी, ये 2 की पावर 1, ये 2 की पावर 2, 3 पैरिटीज मैंने यहाँ पर लिख दी है। अब ये मुझे कैसे पता चलेगा कि पैरिटी नंबर 1 किस पे निकालना है? ये कैसे हम लोगों को पता लगता है? किसी को याद है क्या? जो पैरिटी 1 है वो हम कैसे निकालते हैं, कैसे पता चलता है? 1 3 5 7, क्यों ऐसे क्यों? अभी तक तो क्लियर है ना? मैंने जो बनाया है, मैंने सिर्फ बिट्स रिप्रेजेंटेशन किया है, वहां पर क्या क्या कैसे कैसे हो सकता है। अब जो फर्स्ट वाला है उसकी अगर मैं आपसे पूछूं कि मुझे पैरिटी निकालनी है, तो पैरिटी निकालने के लिए ऑफ कोर्स मुझे इन्हीं में से जो डेटा सिंबल्स है उनको यूज करना पड़ेगा। तो मैं कैसे पता लगाऊं कि कौन कौन सा डेटा सिंबल यहाँ पर यूज किया जाएगा? ऑड से और इवन से, बिल्कुल सही, ऑड इवन रूल से ही हम लोग निकालेंगे। जैसे देखो, अगर मैं यहाँ पर डेटा 1, डेटा 2 और डेटा 3 की बात करती हूँ, फॉर एग्जाम्पल डेटा 1, डेटा 2 और डेटा 3 की बात करती हूँ। देखिए मैम, अगर मैं यहाँ पर बात करूँ तो ये है 1, ये है 1 और ये है 0, इवन है, तो यहाँ पर पैरिटी आ जानी चाहिए थी 0, जो कि पॉसिबल दिख रहा है क्या? नहीं हो रहा है। आप देखिए, अब आपके पास में यहाँ पर इन तीनों के बिहाफ पर हम क्या निकाल रहे हैं? P1 निकाल रहे हैं। ठीक है जी, आपका D1, आपका D4 और आप लोगों का D3, 3 बोला है ना? देन ये आप लोगों का D4, आप लोगों का D3 और आप लोगों का D2। बस कुल मिला के हमें यहाँ पर करना क्या है? इन सभी के बिहाफ पर इनकी पैरिटीज भर देनी है। कुछ तो इवन ऑड का कॉन्सेप्ट होता है, हाँ, कुछ तो नहीं, पूरा ही इवन ऑड का कॉन्सेप्ट होता है। जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया, इवन नंबर ऑफ टाइम्स 1 आएगा तो पैरिटी आएगी 0, ऑड नंबर ऑफ टाइम्स 1 आएगा तो पैरिटी आएगी 1, क्योंकि हमें हमेशा इवन वंस चाहिए होते हैं। अब 1 पे, 2 पर और 4 पे देखो, तो 1 पर, 2 पर और 4 पर देखो, 3 1 आ गए हैं, तो मुझे क्या चाहिएगा? 1 चाहिएगा। तो P1 की जगह मैं क्या लिख सकती हूँ? P1 की जगह आपको मैम 1 लिखना पड़ेगा। P2 की बात करूं तो D1, D4 और D3 मैं ले रही हूँ, D1, D4 और D3, 2 1 ऑलरेडी आ चुके हैं, तो यहाँ पर मैम आप 0 लिख दीजिए। D4, D3 और D2 की बात हो रही है, तो D4, D2 और D3 तीनों में मैम 2 1 ऑलरेडी आ चुके हैं, तो इसकी पैरिटी भी 0 लिखिए। यानी कि आपका फाइनल डेटा कोड बनेगा 1 0 1 0 1 0 1, यही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो एक हैमिंग कोड का सवाल हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, मैंने पूरा डिटेल में आप लोगों को हैमिंग कोड बताया तो था। ठीक है, रैम्पी क्लास में जाके रिवाइज करना, मैंने ये बताया है आप लोगों को, ये हमने क्लास में पढ़ा था कि कितने रिडंडेंट बिट्स ऐड होते हैं, क्या क्या करना होता है। ठीक है, हमको हमेशा जो है वो सारी 2 की पावर्स के ऊपर ही पैरिटी लगानी होती है। फिर कौन कौन किस किस के लिए यूज होता है ये हम लोगों को पता लगाना होता है। जैसे इस केस के अंदर हम लोगों ने कितने 3 पैरिटी यूज करी है, P1, P2 और P3। अगर मैं इनके लिए क्या लगा दूं, देखो इनके लिए ये 1 2 3 4, 1 2 3 और 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1। अब देखो मुझे एक बात बताओ, यहां पर अगर इस सिनेरियो को बताइए, ये जो सिनेरियो मैंने आप लोगों के सामने बताया है, बनाया हुआ है,
मेरे पास 3 रिडंडेंट बिट्स थे, 3 रिडंडेंट बिट्स है, उनका सिनेरियो आप लोग ध्यान से देखिएगा और इनकी पोजीशन ध्यान से देखिएगा। पोजीशन क्या है इनकी मैम, ये 0, ये 1, ये 2, ये 3, 4, 5, 6 और 7। अब यहां से आप पता लगा सकते हो, कॉम्बिनेशंस पता लगा सकते हो किस पर कौन कौन सा बिट लेना है। जो जहां पर 1 आता है हम उसी का कॉम्बिनेशन लेते हैं हमेशा, जो जहां पर 1 मिल गया वहां पर हम लोग उसका कॉम्बिनेशन लेते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं आपसे बोलूं कि मुझे बताइए P3 का कॉम्बिनेशन, तो आप लोग लोगे कि ये आप लोगों का 1, ठीक है ना, ये आप लोगों का लोगे 3, ये आप लोगों का लोगे 5 और ये आप लोगों का लोगे 7। तो 1 3 5 7 आप लोगों को लेना है ना। तो अगर हम यहाँ पर देखें तो 1 2 3 4 5 6 7 है, तो आप लोगों का समझ में आ जाना चाहिए कि P3 पर मुझे क्या क्या लेना है। आ गया क्या याद? अरे याद आ गया क्या हमने कैसे किया था? ये पोजीशंस निकालनी है, पोजीशन की रिस्पेक्ट में निकालना है वैल्यूज। चलें आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर करें। जो जहां जहां पर बनाएगा हमको वहां वहां पर लेना है, उस पैरिटी पे काम करना है ना। और ट्राई करें कि हम हमेशा एक ही साइड पे ले, है ना, एमएसबी और एलएसबी एक ही साइड पे ले। जैसे कि यहाँ पर मैंने उल्टा ले लिया है तो कोई दिक्कत नहीं है ना। आप इसको ऐसा कर लो कि यहाँ P1 ले लो, यहाँ पर P2 ले लो और यहाँ पर P3 ले लो, एक ही बात है, बस दोनों में फॉर्मेट सेम यूज करेंगे तो उससे आपका आंसर निकल जाएगा। देख लो, है ना, 1 3 5 7 बोला था तो 1 पे तो खुद ही है, 3 पर जो है वो D1 है, 5 पे जो है वो D2 है और 7 पे जो है वो D4 है। तो देख लो इन तीनों के ही कॉम्बिनेशन से मैंने इसकी पैरिटी निकाली है। समझ गए ना? अब तो याद आ गया ना? नहीं याद आया तो देख लेना क्लास जाके। यहाँ पर देखो D1 है, D4 है, D3 है और P2 के लिए हम लोगों ने देखो क्या क्या लिया है। P2 के लिए मैम 2 3 है ना, 6 और 7, तो 2 3 6 7 आप लोगों को लेना था, तो 2 3 6 और 7। तो देखो P2 तो खुद ही है, D1 हो गया, D3 हो गया और D4 हो गया, ठीक है। तो बस ऐसे आप लोगों को याद करना है। Which layer divides each messages into the packets as the source and reassembles them at the destination? Source to destination किसका काम है? ट्रांसपोर्ट लेयर का काम है क्या? जी मैम, ट्रांसपोर्ट लेयर का ही काम है, तो आंसर लगाएंगे ट्रांसपोर्ट लेयर। समझ में आ रहा है क्या? एक बार फटाफट से थम्स अप करेंगे लाइव चैट के अंदर, समझ में आ रहा है तो ठीक है जी। दोबारा से क्वेश्चन देखिए, सेम क्वेश्चन है, प्रोपोगेशनल स्पीड आप लोगों को गिवन है। आप सभी लोगों को यहाँ पर क्या पूछा जा रहा है? ट्रांसमिशन एंड प्रोपोगेशनल डिले पूछा जा रहा है। सारी वैल्यूज गिवन है, कुछ भी नहीं करना है, लेंथ अपॉन बैंडविड्थ फॉर्मूला लगा के ट्रांसमिशन डिले निकालेंगे। देन आप लोगों का जो डेटा का लेंथ है, बेसिकली जो आप लोगों का डिस्टेंस है जहां से हमें प्रोपोगेशन करना है, और जो स्पीड है प्रोपोगेशन की, इनका रेशियो निकाल के प्रोपोगेशनल डिले निकालना है। कुछ भी नहीं है, सेम यही चीज करना है।